हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अटेंटिवली प्लीज़ इस लेक्चर को लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी टाइप वाला नहीं है, ठीक है। तो एक उस तरीके का चैप्टर है, ओके। तो बाकी प्रीवियसली हमने क्या कर चुके हैं, आपके जो इससे पीछे के चैप्टर्स हैं विद क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नए हैं चैनल से, तो अगर आप नए हैं चैनल पर, तो आपको मैं बता दूं, अपने इस चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो क्लासेज हैं सीक्वेंस से हो रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अपना टारगेट है 95+ मार्क्स गेट करने का, अचीव करने का, ओके। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, और इतने अच्छे तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम 225 के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर कर आएँ। तो अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समराइज करता हूँ सारे चैप्टर्स, और फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से बनाता हूँ। आप देख लीजिए, साइड में प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आप अगर नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, ओके, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। टिल दी बोर्ड एग्जाम हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और फिर हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम बहुत अच्छे से फ्लेमिंगो करेंगे, फिर विस्तास करेंगे, फिर हमारा ग्रामर पोर्शन करेंगे, देन हमारा शॉर्ट कंपोजिशन पोर्शन है वो करेंगे, ओके। फिर हम एग्ज़ाम के पास जैसे जैसे आ जाएंगे तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ वगैरह सब चीज़ें अपन इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आज हम बात करते हैं, अपना चैप्टर है इंडिगो। अब इंडिगो क्या होता है भाई? देखो, इंडिगो का मीनिंग समझना, नील होती है ना, नील की खेती को कहा जाता है, ठीक है। नील की खेती, नील की खेती, ओके। एक क्रॉप होती है, ये क्रॉप यानी फसल, ओके। चलो, तो एक चैप्टर है, इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि किस हिसाब से अपने जो गांधी जी थे ना, उन्होंने किस तरह से विक्ट्री दिलाई थी चंपारण के जो पुअर पीजेंट्स थे ना, शेयर क्रॉपर्स, उनको, उनका स्ट्रगल देखेंगे हम, और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया, समझ में है आपको। चलो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं अपन। चलो, लुइस फिशर आपके जो ऑथर है देख लीजिए, लुइस फिशर एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, ही रोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ही रोड द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की जो बायोग्राफी है ना, उसका उनके राइटर कौन है? लुइस फिशर ही हैं। बायोग्राफी का क्या नेम है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। बहुत ही पॉपुलर बुक है ये, बहुत ही पॉपुलर बुक है, रिटन बाय लुइस फिशर। अब आप बायोग्राफी है ये, इसी तरह गांधी जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। अब बायोग्राफी तो वो होती है जी, जिसमें दूसरा कोई भी लेखक या राइटर किसी व्यक्ति की जीवनी पर लिखता है बुक, ओके। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है, जिसको वो दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना, रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, जो अपनी स्टोरी को खुद लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये आपके गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी। तो आपको एक्स्ट्रा चीज के लिए बता दो, बाकी आपका ध्यान दीजिए, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की जो बायोग्राफी है ना, वो लुइस फिशर ने लिखी थी। क्या नाम है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और जो इंडिगो जो चैप्टर है, ये क्या है जी? इंडिगो जो चैप्टर है ये अपना इसी से है, एक्सर्प्ट है, एक्सट्रैक्ट कह दो, भाग कह दो, जो ये जो बायोग्राफी ना, उसी में से ये एक इंडिगो जो अकाउंट है ना, उसको ले लिया गया आपके क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक में, ओके। तो समझ आ गई आपको थोड़ी सी चीज। चलो आगे चलो। इन इंडिगो चैप्टर वी नो हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीजेंट फॉर चंपारण। किस तरीके से वहां पे जो एक तरीके से जो जो गरीब किसान थे ना, उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, किस तरीके से जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उस समय, उन्होंने किस तरीके से एग्रीमेंट दिए उनको, किस तरीके से उनको मतलब दबाव के साथ नील की खेती करवाई जा रही थी, ठीक है। चलो, शेयर क्रॉपर्स चीजें थी वहां पे, ये बात हम बात करेंगे। अपनी स्टोरी सेटल है बिहार में, बिहार, ओके, मुजफ्फरपुर, चंपारण, है ना,
मोतिहारी, तिरहुत, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी जो स्टोरी है ना, इसका बैकग्राउंड है बिहार से, कि किस हिसाब से गांधी जी बिहार में जो एक तरीके से जो शेयर क्रॉपर वाला सिस्टम था, बटाईदार, है ना, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम था, ठीक है, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार में प्रचलित था बहुत ज्यादा, ठीक है। और देखो एग्रीमेंट कहता था पीजेंट किसान वर्ग ग्रो इंडिगो अंडर एन एग्रीमेंट, उनको एक एग्रीमेंट था, वो बताएंगे हम चैप्टर में बात करेंगे अपन, है ना। तो शेयर क्रॉपर्स वाले सिस्टम था वहां पे, लैंडलॉर्ड सिस्टम था वहां पे बिहार में। तो किस हिसाब में इस चैप्टर में यही देखेंगे कि अपने गांधी जी जो है उन्होंने किस तरीके से वहां के जो शेयर क्रॉपर्स थे, वहां के जो पुअर पीजेंट्स थे, उनको उनका न्याय दिलाया। समझ में आ गया। चलो मैटर तैयार करा आपके लिए, आप अच्छे से बस अटेंटिवली ध्यान से सुनिएगा। देखो देखो इन 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ फॉर एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय एक कन्वेंशन था एनुअल, तो उसमें 2301 डेलीगेट्स थे, आए हुए थे। ओके, तो ये चीज हमको बताई जाती है कि गांधी जी ऐसे जा रहे हैं। तो देखो एक व्यक्ति का नाम उठकर आता है, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ये कौन है भाई? एक पीजेंट है, एक शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, ठीक है। एक पुअर पीजेंट है, एक शेयर क्रॉपर है, कहाँ का? चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। ये भागा भागा आता है कहाँ पे? गांधी जी के पास आता है। कहाँ पे आता है? गांधी जी के पास आता है। किस लिए आता है भाई? गांधी जी पॉपुलर व्यक्ति, और अपना बहुत कुछ लोग देखो इलिटरेट व्यक्ति तो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ कुछ व्यक्ति जानते थे, है ना। बाकी एजुकेटेड पर्सन थे वो तो सभी जानते थे, है ना। तो क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा कि आपकी मदद तो कोई महात्मा करके है कोई व्यक्ति, वही कर सकता है ना। तो ये गांधी जी के पास आ गए राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन है? एक शेयर क्रॉपर है, एक पुअर पीजेंट है, किसान है, कहाँ का? चंपारण का, ठीक है। अब ये वहां की जो सिचुएशन है ना, वहां की जो कंडीशन हो रखी है, उसको गांधी जी को बताएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, गांधी जी डिड नॉट नो अबाउट इट, बट दैट टाइम ही आंसर्ड हिम दैट ही वाज वेरी बिजी, ओके, एट दैट टाइम ही हैड टू गो मेनी प्लेसेस। अब देखो गांधी जी को कहा कि राजकुमार शुक्ला है गांधी जी के पास, कहा कि भैया आप मेरे साथ चंपारण चलो, चंपारण चलो, ऐसी ऐसी बात है वहां पे, ठीक है। तो अब गांधी जी ने चंपारण का नाम ही नहीं सुना हुआ कि चंपारण है कहाँ पे, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि गांधी जी को थोड़ा सा बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे, खूब प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे जाना था। तो उस समय बहुत ज्यादा बिजी थे गांधी जी। तो उन्होंने एक बार कहा कि एक बार मैं अभी तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकता हूं, मैं आपके साथ थोड़े समय बाद एक फिक्स डेट पे चलूंगा। लेकिन राजकुमार शुक्ला को बीइंग एज रेजोल्यूट कहा गया है, दृढ़ संकल्पी कहा गया है, बिकॉज देख लीजिए क्यों। देखो देन राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम वेरेवर ही गो, जहां कहीं भी गांधी जी जा रहे हैं ना, अब किसी भी प्लेस जा रहे हैं, किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, अब राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते हुए जा रहा है, उनके पीछे पीछे जा रहा है भाई, है ना। क्योंकि राजकुमार शुक्ला पीछे हटने वाला नहीं है, गांधी जी को लेकर ही जाएगा। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। फॉर वीक्स ही फॉलोड हिम, कई सप्ताहों तक उसने गांधी जी को फॉलो किया, जहां जहां गांधी जी गए, जहां जहां वो गया, ठीक है। गांधी जी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड विद हिज डेडिकेशन एंड हिज रेजोल्यूशन, उसके दृढ़ संकल्प से, उसके डेडिकेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए गांधी जी, ठीक है। देन ही टोल्ड हिम दैट ही टू फिक्स ए डेट एंड आफ्टर फिनिश्ड द कोलकाता's विजिट, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको क्या कहा कि भाई मैं एक बार जो कोलकाता की जो मेरी विजिट है, मेरे को जाना है एक बार, है ना। तो उस विजिट को खत्म करके हम एक डेट फिक्स करेंगे, है ना, फिर हम जाएंगे, दे विल गो। ओके, समझ आ गया आपको। चलो बहुत ही अच्छे तरीके से। देन दे वेंट पटना बाय ट्रेन। अब देखो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन में बैठ गए और कहा जा रहे हैं? पटना। पटना पटना जा रहे हैं आपके बिहार में, ओके, बिहार में जा रहे हैं ट्रेन से, बाय ट्रेन। चलो देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद ए लॉयर। अब आप सोचेंगे लॉयर, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश इंडिया था ना अपना, तो लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे अपने राजेंद्र प्रसाद? जब अपना देश आजाद हो गया था ना, है ना, तब राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी थे उस ऑन दैट टाइम तो राजेंद्र प्रसाद जी एक लॉयर थे, ठीक है। तो शुक्ला है ना, जो राजकुमार शुक्ला, वो उनको कहां लेके चला गया? राजकुमार शुक्ला जी
के घर पे लेके चला गया गांधी जी को, ठीक है, जो कि एक लॉयर थे उस समय। बाकी तो आप सबको ध्यान है, अपने प्रथम वो रहे राष्ट्रपति, चलो ए लॉयर, बट ही वॉज आउट ऑफ टाउन। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी थे ना जो, वो उस समय कहाँ थे, आउट ऑफ टाउन थे, थोड़ा सा कहीं किसी मसले से गए हुए होंगे। ओके, दे वेटेड फॉर हिम। अब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वेट कर रहे हैं कि इनका, राजेंद्र प्रसाद जी का, चलो ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद हाउस वर टुक देम अनटचेबल, सो दे टोल्ड देम टू स्टे ऑन ग्राउंड, ठीक है। दे थॉट दैट गांधी वाज आल्सो ए पुअर पीजेंट। चलो अब सुनो, अब जो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे हैं, अब उनका वेट कर रहे हैं तो बाहर ही हैं। तो अब जो जो राजेंद्र प्रसाद जी के घर के जो जो सर्वेंट्स है ना, वो गांधी जी को एक अनटचेबल व्यक्ति मान लेते हैं और एक पुअर पीजेंट मान लेते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपका, क्यों मान लेते हैं भाई, देखो एज यूजुअली, देखो राजकुमार शुक्ला है ना जो, वो तो ना किसी भी कारणवश राजेंद्र प्रसाद जी के घर आ जाया करता था बार बार, कि हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये दिक्कत है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी राजेंद्र प्रसाद जी के, तो उनके जो सर्वेंट्स थे ना, वो उसको जानते थे कि ये राजकुमार शुक्ला है, कि पुअर शेयर क्रॉपर है, पीजेंट है ना, और वो एक अनटचेबल है। तो गांधी जी उस दिन उनके साथ थे ना, और बिकॉज ऑफ गांधीज अपीयरेंस, जो एक सिंपलिसिटी थी गांधी जी की, जो व्हाइट धोती कुर्ती है ना, जो भी धोती कुर्ता, तो उस हिसाब से एकदम सिंपल अपीयरेंस था ना गांधी जी का, तो कोई भी उनको इस तरीके से कह नहीं सकता कि ये हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ये साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा वो रहे हैं लॉयर और वगैरह वगैरह, उनका जो रिकॉर्ड है और जो उनकी इंटेलिजेंसी वगैरह है ना, जो कोई भी नहीं कह सकता था। तो उनको क्या, गांधी जी को भी है ना, उन्होंने एज ए पुअर पीजेंट, एज एन अनटचेबल मैन मान लिया था, बिकॉज राजकुमार शुक्ला विद हिम, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो उनको कहा कि भाई तुम यहाँ खड़े मत रहो, तुम इस ग्राउंड पे नीचे बैठ जाओ, है ना। और फिर जब प्यास लगी थी तो उनको पानी, तो कुएं से ऐसे ले रहे थे ना, तब उनको पानी भी ऐसे दूर से दिया गया गांधी जी को, है ना। चलो आगे चलते हैं। देन दे वेंट मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला कहाँ जा रहे हैं भाई, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर क्यों गए भाई, मुजफ्फरपुर इसलिए गए क्योंकि उन गांधी जी को भाई उन जो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण और वहां की जो कंडीशन है ना, उसके लिए डिटेल में जानना है भाई, कि क्या व्हाट वाज द मैटर, यार मैटर क्या है, क्योंकि है ना, उनको पूरी डिटेल में उस चीज का पता लगाना था, प्रॉब्लम का। तो वो मुजफ्फरपुर जाते हैं ऑन द वे ऑफ चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में ही है। फ्रॉम Got some more information about the sharecropper, बता दिया आपको मैंने। Then गांधी sent a telegram to Professor JB कृपलानी, ठीक है। टेलीग्राम वो टेलीग्राम नहीं जो आप अब यूज करते हो और मैसेज करते हो, वो टेलीग्राम ना, टेलीग्राम मतलब उस समय एक तरीके से मैसेंजर टाइप होता था, किसी भी व्यक्ति को टेलीग्राम देना, ठीक है, भेजा जाता था कोई इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। तो गांधी जी ने वहां पे जब पहुंचे ना, तो एक पहुंच रहे थे, तब एक टेलीग्राम लिखा, किसको, जेबी कृपलानी जी को एक टेलीग्राम लिखा कि भाई मैं ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूं, है ना, तो मुझे बात करनी है और जानना है थोड़ी सी चीजों के बारे में। देखो गांधी स्टेड है। अब देखो फिर जो जेबी कृपलानी जी है, वो गांधी जी को स्टेशन पे लेने आए विद हिज स्टूडेंट्स, है ना। जो जेबी कृपलानी है, वो जब उतर गए ना मुजफ्फरपुर, तो जेबी कृपलानी और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो गांधी जी को लेने आए थे, ठीक है। फिर उनसे बात करी गांधी जी ने, ठीक है। गांधी स्टेड हेयर फॉर 2 days, 2 दिन के लिए रुके मुजफ्फरपुर में, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। एक प्रोफेसर मलकानी थे, एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, उनके घर पे 2 दिन रुके थे और बात करी, और थोड़े मतलब जो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है ना अबाउट बिहार चंपारण की जो भी स्थिति है वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ मैनी शेयर क्रॉपर बिगन अराइविंग ऑन फुट बस। अब जो गांधी जी के अराइवल था ना मुजफ्फरपुर में, तो जो जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, जो भी थे, सबको एक तरीके से एक आहट सी एक चीज फील होने लगी कि कोई, अब देखो ऐसे तो जानते नहीं है कि कौन है भाई, तो ऐसे सबको कोई महात्मा आया है जो हमारी हेल्प करने के लिए आया है, जो हमारे लिए खड़ा होने के लिए आया है, जो हमारे को, जो ब्रिटिश सिस्टम है, जो हमारे लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जो हमारे साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करके अन्याय कर रहे हैं लोग, हमारे लिए एज ए लीडर खड़ा होने आया है और हमारे को
इन चीजों से बाहर करना है। तो अब गांधी जी का और ऐसे नाम, अब गांधी जी के अराइवल का सुन के जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो पूरे स्प्रेड हो चुकी थी। तो अब जितने भी शेयर क्रॉप्स थे वो भारी मात्रा में गांधी जी से मिलने के लिए आने लग गए भाई, कि कौन है भाई, है ना। चलो, मुजफ्फरपुर लॉयर्स टोल्ड अबाउट द मैटर ऑफ पीजेंट। अब जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे ना, जो वकील लोग थे, उन्होंने भाई गांधी जी को मैटर बताया कि क्या मैटर है भाई, है ना। दे ऑल्सो चार्ज हाई फी फ्रॉम पुअर पीजेंट सर्व देम। अब उन्होंने ये भी बताया कि हम देखो कोई भी पुअर पीजेंट आता है ना हमारे पास, तो हम उनसे हाई फी लेते हैं। गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने फटकारा, गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स फॉर दैट। और गांधी जी ने उनको फटकारा कि तुम इन गरीबों से इतनी हाई फी क्यों लेते हो, ये तुम्हारे पास ही नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और ये तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते हैं कि तुम इतनी हाई फीस लेते हो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। द लैंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट, अब वो बताया कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, जो जगह है, वो डिवाइडेड है इनटू लार्ज ईस्टेट। ईस्टेट यानी होती जागीरें वगैरह, है ना। तो देखो डिवाइडेड है, देखो ओवर्ड बाय इंग्लिशमैन, है ना। जो भी अंग्रेज थे ना, उनके उनके अधीन थी वो एरिया। वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और वो काम कौन करते थे वहां पे, जो इंडियन जो पीजेंट्स वगैरह होते थे वो काम करते थे। और जो फायदा कौन उठाते थे, जो इंग्लिशमैन है उनके उनमें खेती मतलब उन्हीं के लिए की जाती थी, खुद का कुछ नहीं हो रहा था। समझ में आ गया आपको। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। समझ में आ गया, आगे कनेक्ट हो गया चैप्टर से, कि जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, जो मतलब इंडिगो से उनको फायदा होता था, जो ब्रिटिश थे ना उनको वो फायदा होता था, इसका व्यवसाय करते थे लोग, है ना। तो ये इंडियन जो पीजेंट्स थे ना उनको करवाते थे, खेती करवाते थे, और सारा सब कुछ उनसे ले लेते थे। समझ गए। और इस तरीके से होता था। चलो, तो लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट टू प्लांट। अब सुन लीजिए क्या एग्रीमेंट था, क्या चीजें हैं, समझ में ध्यान से। प्लांट 15% इंडिगो एंड गिव द एंटायर इंडिगो एज रेंट। देखो, अपना जो खेत होगा, जो भी फील्ड होगी ना, उसमें 15% आपको इंडिगो ग्रो करनी है, और वो सारी की सारी एज ए रेंट हमको दे देनी है। समझ में आ गया, है ना। दिस वाज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यही जो एक बहुत लंबे समय से चलता हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था भाई। अब क्या हुआ, अब सुनना। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, सो लैंडलॉर्ड्स नाउ नो लॉन्गर डिजायर्ड इंडिगो क्रॉप। अब देखो, जर्मनी है तो उन्होंने इंडिगो का जो सिंथेटिक एक कृत्रिम इंडिगो उगाना स्टार्ट कर दिया। उनको कोई ट्रिक आ गई होगी जिससे उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप करने की प्रणाली अपना ली। समझ में आ गया। तो सिंथेटिक इंडिगो कहाँ स्टार्ट हो गई बनना, जर्मनी में। तो अब उनको चंपारण डिस्ट्रिक्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ये जो इंडिगो यहीं से तो लेते थे सारा एज रेंट। अब इन्होंने क्या करा, अब इनको यहाँ की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ फिर, देखो अब ये दिक्कत ही आ गई कि अब ये चीजें कह रही थी कि अब आपको कंपेंशन मिलेगा, बस थोड़ा बहुत दे देंगे हम, बाकी हम अब जो आके जो किसान थे वो तो गए भाई पूरी तरीके से ही, है ना। चलो, गांधी जी मेट मैनी ऑफिशियल, देन ही वेंट टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। ठीक है, मोतीहारी गए, जो कैपिटल है किसकी, चंपारण की। मैनी लॉयर्स फॉलोड हिम, बहुत सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया। देखो, ही कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल कंटिन्यू रखते गए। गांधी जी वेंट मैनी प्लेसेस वेयर पीजेंट वर इल ट्रीटेड। ठीक है, और गांधी जी बहुत सारे जगहों पे गए जहां जहां जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनको बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है। ऑन द वे ही वाज स्टॉप्ड बाय ए पुलिस सुप्रीडियंट मैसेंजर। ठीक है, चलो, अब वो इधर उधर जा रहे थे ना, तो एक पुलिस वाला था, उसने ब्रिटिश का, तो उन्होंने गांधी जी को रोक लिया कि भैया आप आगे नहीं जा सकते, आप तो अननोन हो, ऐसे हो वैसे हो, आपको आगे जाने अलाउड नहीं है। ठीक है, देयर वाज ए नोटिस दैट, आगे से एक नोटिस आ रखा था। क्या नोटिस था कि भाई टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, भाई उस गांधी को कहो कि ये जो चंपारण है ना जल्दी से जल्दी छोड़ दे। समझ में आया आपको। और फिर गांधी जी ने क्या करा, वो जो रिसिप्ट थी ना, उस रिसिप्ट पे क्या लिखा, ही रोट इन दैट रिसिप्ट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, कुछ ही कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। ही वुड डिसओबे दिस ऑर्डर, और उन्होंने इस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया। डिसओबे, अवज्ञा, है ना। ओके,
चलो, इन मोतिहारी दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब ये जो लोग थे ना मोतिहारी, अब ये जानते नहीं है कि साउथ अफ्रीका में कितना खतरनाक रिकॉर्ड रहा है किसका, अपने महात्मा गांधी जी का। जस्ट हियर दैट, ये मैंने बता चुका आपको, ए महात्मा वो वांटेड टू हेल्प देम, एक महात्मा आया है जो उनकी मदद करने के लिए आया है, ठीक है। द क्राउड ऑफ पीजेंट और सपोर्टर ऑफ गांधी जी वर वेंट इन द नियर कोर्ट, नाउ द फियर वाई। अब देखो क्या होता है, अब सुनना, मेरी बात कनेक्ट हुई है। तो उस रिसिप्ट पे गांधी जी ने क्या लिखा है, भाई कुछ ही कर लो, है ना, ही वुड डिसओबे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो अब मना कर दिया ना, तो अब उनको कोर्ट में बुला लिया गया। गांधी जी को कहां बुला लिया गया, कोर्ट में बुला लिया गया। अब कोर्ट में बुला लिया गया ना गांधी जी को, तो अब सबके दिमाग में फिर गया, जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे ना, लार्ज नंबर में, लार्ज इतने खतरनाक क्राउड में गांधी जी के सपोर्ट में भर के आ गए एकदम उस कोर्ट के आसपास वाले एरिया में। अब ब्रिटिश वालों की एकदम गिली हो गई, इस तरीके से डर गए वो, इस तरीके से अब उनकी पैर ऐसे हो रहे हैं कि इतना क्राउड और इस आदमी के लिए, है ना, समझ रहे हो ना आप। देखो, the crowd of peasants or supporters of Gandhi ji were went in near court. Now the fear felt by British, अब थोड़ा थोड़ा उनको डर लगने लग गया भाई, है ना। In court Gandhi ji is released and he was allowed to remain। अब देखो, थोड़ी गांधी जी ने अपनी सारी बातें कोर्ट में पेश भी करी, उनका सपोर्ट भी, मतलब सारी चीजें उनको, उन्होंने अपनी जो बात है वो रख दी, ठीक है। अब और जाने तो जानते थे ना, उन्होंने कमिश्नर से, बड़े बड़े कमिश्नर से, जो ब्रिटिश कमिश्नर्स थे उनसे मिले, उनसे बात करी, सब चीजें करी, है ना। ओके, तो अब क्या हुआ, देन क्या हुआ, क्या डिसीजन निकला, डिसीजन ये निकला कि गांधी जी आप है ना यहाँ पे चंपारण जितना समय तक आप रहना चाहो आप रह सकते हो, क्योंकि उनको दिख रहा था, क्राउड भी दिख रहा था, इतना खतरनाक क्राउड, समझ में आया आपको। ओके चलो आगे चलो। ओके चलो, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर और मौलाना नजरुल हक, ये जो व्यक्ति थे, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब बिहार से जो जो नाम बोले हैं ना मैंने, राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर और मौलाना नजरुल हक जी, और ये जितने भी थे ना प्रोमिनेंट लॉयर्स, वो बिहार से कहाँ आए, गांधी जी के पास आए, ठीक है। ऑल दे वर अफ्रेड टू सेंटेंस टू प्रिजन। लेकिन देखो, उनको मैटर पता चला ना कि यार इस मैटर में तो हम जेल में भी जा सकते हैं, ये जितने भी लॉयर्स हैं ये, तो ये थोड़ा सा डरने लग गए कहाँ के, कि यार कुछ हो गया, ये गांधी जी का सपोर्ट तो कर देंगे हम, लेकिन है ना कुछ हो गया ना इधर उधर, तो ये हमको जेल में, गांधी तो खुद जाएगा जेल में, हमारे को और लेके जाएगा, समझ में आपको। चलो, इफ ही वाज सेंटेंस इन, अब देखो एक क्वेश्चन भी है आपका, है ना, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो क्या है अभी ये क्या हुआ। अब देखो, गांधी जी के लिए कह रहा हूं मैं, ही वाज सेंटेंस्ड इन प्रिजन, व्हाट वुड दे डू। अब गांधी जी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर भाई मैं जेल चला गया, इफ मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। वन ऑफ देम क्या कहते हैं, सेड दैट वी विल गो बैक ओवर होम, हम अपने घर चल जाएंगे, है ना, और क्या, है ना। अब सुनना, बट थोड़ी देर बाद देन दे रियलाइज दैट गांधी जी स्टूड एज देयर लीडर, ठीक है, फॉर देयर वेल एंड ऑल्सो रेडी टू वेंट इन जेल फॉर द शेक ऑफ पीजेंट, दे फेल्ट अशेम्ड। थोड़ी देर बाद एहसास होता उनको कि गांधी जी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इन शेयर क्रॉपर्स, इन पुअर पीजेंट्स के लिए, इनको जस्टिस दिलाने के लिए, कहाँ से आए हैं, है ना। तो अब इनको शर्म आ रही है खुद पर कि यार ये बंदा, ये इतने महान व्यक्ति, ये भाई इतने दूर से इनके न्याय के लिए, इनकी जस्टिस के लिए, इनको हक दिलाने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए कहाँ से आया है, और हम हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम इस तरीके से हो रहे हैं, है ना। दे फेल्ट अशेम्ड, उनको शर्म आई खुद पर, है ना, कि यार ये तो रेडी है, जेल जाने तक भी रेडी है गांधी जी, इनकी फॉर द शेक ऑफ द पुअर पीजेंट्स, इनकी भलाई के लिए, और हम देखो, है ना। चलो, फिर बाद में कहते हैं देन दे टोल्ड गांधी जी, देन बाद में गांधी जी को टोल्ड, उन्होंने कहा कि देखो दैट वी आर रेडी टू फॉलो हिम टू गो जेल इफ ही वेंट। अब कहा कि भाई गांधी जी हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपका साथ देंगे, अगर हम जेल भी जाना हुआ ना हमको तो हम जाएंगे। ये क्वेश्चन था, हाउ डिड गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, वही क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से गांधी जी ने अपने सपोर्ट में कर लिया लॉयर्स को भी। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पूरे भारतवर्ष में सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस सुना होगा आपने, और सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत ही इसी इंसिडेंट से हुई थी।
समझ आ रही है? क्योंकि गांधी जी ने पहली बार उसको डिसओबे किया था, समझ में आया? वो एक नोटिस आया था ना गांधी जी के पास, तो उन्होंने डिसओबे कर दिया था उसको कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जा रहा। तो और फिर ये सारी चीजें हुई, इतनी घटनाएं, उनके अगेंस्ट सब कुछ करा, तो सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा जो चीज थी ना गांधी जी की, वो पहली बार पूरे भारतवर्ष में विजय प्राप्त करी थी उस चीज ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत थी, जो इंसिडेंट था, पढ़ोगे, पढ़ते भी होगे, वो इसी चीज से, इसी घटना से, इसी इवेंट, इसी इंसिडेंट से शुरू हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो सिविल डिसोबीडियंस था ना गांधी जी का, सविनय अवज्ञा, है ना, वो जीता था। चलो, देन गांधी एंड लॉयर्स डिड ह्यूज इंक्वायरीज। अब गांधी जी और जो और लॉयर्स साथ हो गए ना, बहुत इन्वेस्टिगेशन करे और खूब सारी इंक्वायरीज लाई इधर उधर से। चलो, आफ्टर सेवरल मंथ्स, खूब समय बाद, ऑफिशियल प्रॉमिस टू मेक रिफंड ऑफ 25% फॉर पीजेंट्स। अब देखो क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद अब इतना खतरनाक कोहराम मचा दिया सब गांधी जी और उन्होंने, सब ने, इनके सपोर्टर्स ने, पीजेंट्स ने, और इनकी सारी चीजों ने, इनकी सारे सिस्टमेटिकली वे में एक तरीके से सब चीजें करी इन्होंने, इतना कोहराम मच गया। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और ये ब्रिटिश जो भी ऑफिशियल्स थे ना, इनकी ऐसी हो गई है एकदम, समझ आ रही है आपको? देन बहुत वीक्स तक उन्होंने ये सब चीजें करी। और देखो, आफ्टर सेवरल मंथ्स, खूब मंथ बाद, जो ऑफिशियल थे ना, जो उन्होंने क्या कहा कि चलो हम 25% जो रिफंड है ना, हम वो करने के लिए तैयार हैं। किनको? जो पुअर पीजेंट है उनको। देखो, गांधी जी ने ऑफर तो ये करा था कि आप 50% जो रिफंड है वो कीजिए पीजेंट्स को, लेकिन फिर उन्होंने 25% जो रिफंड था वो कर देने का प्रॉमिस कर दिया भाई, है ना। तो गांधी जी एग्रीड, गांधी जी बहुत ही आराम से उस जो रिफंड था उसको स्वीकार कर लिया। अब आप कहोगे यार कि यार 25% ही जो हुआ तो उसी को क्योंकि अब ज्यादा करना चाहिए था। सुनना, गांधी जी का यहाँ पे एक तर्क है। क्या तर्क है जी? देखो, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द अमाउंट ऑफ मनी वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द टुक विक्ट्री अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। चलो, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई ये जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, कि जो उनको इतनी मनी मिल रही है, जो हमको कंपेंसेशन मिल गया है ना, 25% का रिफंड मिल गया, वो ज्यादा मैटर नहीं है उनके लिए कि चलो इतना मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेंस्ट में जाके इतना सब प्रोसेस करने के बाद लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट क्या चीज है? द टुक विक्ट्री अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। इन जो इतने खतरनाक जो उन्होंने मचा रखा था ना गंदे तरीके से, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, बजाय रिफंड से ज्यादा। समझ में आ गया आपको? तो और जो वहां के पीजेंट्स थे ना, देखो, द पीजेंट्स वर वेरी हैप्पी नाउ, दे डिड नॉट अफ्रेड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, दे लर्नड करेज। अब सुन लो मेरी बात, ये मैंने बता दिया आपको अकॉर्डिंग टू हिम वाली चीज है ना। तो रिफंड ज्यादा मैटर नहीं करता था उनके लिए, मैटर करा कि हमने इनके अगेंस्ट जाकर हमने इतना करा। अब सारे जो वहां के पीजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो भी धीरे धीरे वेनिस्ट, गायब होता जा रहा था और बंद होता जा रहा था। और अब वहां के जो पीजेंट्स थे ना, जो वहां के जो किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, अब सब में करेज भर चुका है। उनके अंदर एक गांधी जी एक रे ऑफ होप के रूप में निकले भाई, रे ऑफ होप। समझ आ रही है आपको? मतलब गांधी जी की जो ये सिस्टमेटिक वे में उन्होंने इतना सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब ये लोग करेजियस हो गए हैं, अंदर से इतने ज्यादा बिल्ट हो चुके हैं कि अब हम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से नहीं डरते। इफ वी आर टुगेदर, है ना, वी विल फाइट, हम लड़ सकते हैं, अगर हम साथ हुए ना तो हम लड़ेंगे। गांधी जी ने इनके अंदर इतना, गांधी जी को इन्होंने देखा और इनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए ये पीजेंट्स लोग, उस एरिया के जितने भी चंपारण के और जितने जितने एरियाज में जो आपके गांधी जी विजिट हुए ना, इतने ज्यादा उनसे वो हुए कि भाई हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। वो खुद इतने ज्यादा अंदर से बिल्ट हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके अंदर एक विल पावर, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, खुद के अंदर इतना साहस हो चुका है कि, और अपना हक करने के लिए अगर हम कुछ को लड़ना पड़ा तो हम गांधी जी के बिना भी लड़ लेंगे। इतना गांधी जी ने उनको बिल्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी, द बैटल ऑफ
चंपारण वॉज वॉन। और इसी तरीके से जो चंपारण का जो सारा सब ये जो बैटल था ना, इसको जीत लिया। तो गांधी जी का सबसे बड़ा मेन रोल यही रहा कि लोगों के उनमें अंदर, खुद के अंदर एक रे ऑफ होप, आशा की एक किरण, है ना। तो गांधी जी ने इसी तरह से उनको अंदर से इतना बिल्ड कर दिया था। ओवरऑल ये बात है, बस समझ में आ गई आपको। चलो फिर गांधी जी काफी समय तक चंपारण में रहे जी। चीज हो गई, सब चीजें हो गया, उनको बिल्ड कर दिया अंदर से, उनको सिखा दी चीजें, लड़ाई करना सिखा दिया उनको, भाई विजय पाना, चीजों को किस तरीके से डील किया जाता है, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ से अवगत करा दिया। फिर बाद में गांधी जी कुछ समय तक और रहे कहाँ पे, चंपारण। देन गांधी जी स्टेड देयर फॉर मंथ्स, कुछ समय तक, एंड डेवलप दैट एरिया सोशली एंड कल्चरली। अब गांधी जी ने है ना उस एरिया में काफी मंथ्स तक रहे, और उस एरिया को ना सोशली मतलब सामाजिक रूप से और कल्चरल सांस्कृतिक रूप से चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट थी ना वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, बहुत खराब तरीके की स्थिति में थी। तो गांधी जी कुछ महीनों वहां रुके और वहां पे उनके जो सोशली और कल्चरली उनका डेवलपमेंट किया, ठीक है। ही विद हिज डिसिपल्स, उनके जो शिष्य थे, महादेव देसाई को बुलाया, नरहरि पारिक को बुलाया, एंड देयर वाइफ्स को बुलाया, है ना, आइए आप, है ना, एज ए वॉलंटियर, और वहां पे सर्व कीजिए, वहां पे संभालिए चीजों को। गांधी जी के सन जो बेटे थे, क्या नाम था, देवदास, है ना, वो भी आए। और गांधी जी की वाइफ, हिज वाइफ कस्तूरबा, है ना, वॉलंटियर्ड ऑफ द वर्क। और इस वर्क के लिए इन सब लोगों को वॉलंटियर्ड करा गया, इन सब के अधीन ये काम दिया गया, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबने मिलके 6 विलेजेस खोले। और गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा, उन्होंने पर्सनल क्लीनिनेस और अच्छे तरीके से सिविलाइजेशन की सीख दी लोगों को, समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से इन लोगों ने मिलके एट द एंड वहां को कल्चरली और सोशली भी डेवलप करने में सहायता करी, समझ में आ गया आपको। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है हमारा इंडिगो। होप करता हूं आपको जिस वे में मैंने, जिस एंथुजियाज्म में आपको पढ़ाया है मैंने, आप पूरे कनेक्टिविटी के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। मैंने बहुत ही ज्यादा जोश में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये जो हार्ड सा चैप्टर है ना, लगता है बच्चों को, उसको कितना, अब देखो वीडियो की लेंथ होगी ना जो, वो भाई लंबी होगी, लेकिन हमने पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ा। अब मैं चाहता तो आपको 15 मिनट में, 10-12 मिनट में इसको छोटी सी समरी करवा सकता था, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड अगर हम देखें तो देखो खूब सारे क्वेश्चन उठते हैं इसमें से, और खूब सारी चीजें। तो मैं आपको स्टोरी डिस्कस करना, स्टोरी बताना ढंग से, और चीजों को कनेक्टिविटी रख के बताना, और अच्छे से सारे इवेंट्स को सीक्वेंस से बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने ये पहले बैकग्राउंड मेहनत भी इतनी हो रखी है, और आपके लिए मैंने ये और चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैटर प्रोवाइड करा है। आपको खुद चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी होगी कि बहुत अच्छे से आज हमें समझ आ चुका है चैप्टर। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया, हमको बहुत, मतलब हम टोटली एग्रीड हैं इस चीज से कि हाँ हमको समझ आ गई ये चीज इस चैप्टर की। ओके, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। बोलो कोई क्वेश्चन छोटे मोटे आएंगे तो आप कर सको, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस, इसी से कनेक्ट करके करूंगा। ओके, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बस यही है कि इसी तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ानी, इसी तरीके से गाइडेंस आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आज ही आप चैनल से जुड़ जाइए। बहुत अच्छे वे में पढ़ाई करेंगे हम। ओके, इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं, इसी तरीके से आपके 95+ मार्क्स अचीव होंगे आपको। ओके, बाकी फिर देखना वीडियो को। ओके, बाकी प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आप देखा कीजिए अटेंटिवली, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, है ना। तो आप क्लास 12 आरबीएससी के बच्चे हो ना, तो आप आज ही जुड़ जाइए चैनल से, आपके लिए मैं फिर कह रहा हूं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ठीक है जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, इंडिगो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, नए हो तो जरूर आज ही चैनल से जुड़ जाइए। ओके, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन आस्क, कोई भी चीज़ आपको कहनी हो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, आप उसको भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।